आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आदिशक्ति जगदम्बा आप सभी का कल्याण करे और आप सभी की रक्षा करे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शारदीय नवरात्र कब से शुरू होने वाले हैं, कलश स्थापना की सही विधि क्या है, सही समय क्या है, नवरात्र में दशहरा किस दिन है, नवरात्रि व्रत के 9 दिनों का पारण किस दिन करना होगा, कन्या पूजन किस दिन होगा, अष्टमी के व्रतधारी किस दिन व्रत करेंगे, नवमी कब है, ये सारी संपूर्ण जानकारी आज हम आपको वीडियो में देंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों, नवरात्रि बस कुछ ही दिनों में शुरू होने वाली है। हर जगह माता रानी के आने की तैयारी शुरू हो गई है। वैसे तो 4 नवरात्र पड़ती हैं, 2 गुप्त और 2 प्रत्यक्ष, और इस बार विशेष रूप से जो ग्वार मास की नवरात्रि होती है वे बहुत विशेष होती हैं, जिसमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे नवरात्रि के पहले सारी तैयारी करके रख लें। इस बार माता रानी जिस वाहन से धरती लोक पर आ रही हैं, वह है हाथी, यानी कि वे हाथी पर सवार होकर आ रही हैं, जो कि सुख संपदा और वैभव की तरफ इशारा करता है। तो इस बार माता बहुत प्रसन्नचित्त मुद्रा में नजर आ रही हैं, भक्तों को सुख और वैभव से भरने। तो हम सबको किस प्रकार उनके आने की तैयारी करनी है, इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि नवरात्रि की शुरुआत कब से हो रही है। तो दोस्तों, नवरात्रि की शुरुआत से पहले हम पितृ विसर्जन करते हैं, पितरों को विदा करते हैं, उसके बाद ही नवरात्रि की शुरुआत होती है। तो 14 अक्टूबर को पितृ विसर्जन के बाद 15 अक्टूबर से नवरात्रि की पूजा शुरू हो जाएगी, यानी कि नवरात्रि का प्रथम दिन प्रतिपदा तिथि में कलश स्थापना की जाएगी। कलश स्थापना का जो सही समय या सही मुहूर्त है, उसकी शुरुआत अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 14 अक्टूबर रात्रि 11:24 से होगा और इस स्थिति का समापन 16 अक्टूबर के मध्य रात्रि 12:32 पर हो जाएगा। यानी कि शारदीय नवरात्र की शुरुआत 15 अक्टूबर रविवार दिन से होगी, जो कि पूरे 9 दिन रहकर 24 अक्टूबर विजयादशमी मंगलवार के दिन समाप्त होगी। जो लोग नवरात्रि के 9 दिनों का व्रत करेंगे, उसका पारण भी 24 तारीख को ही होगा। दूसरा दोस्तों, कलश स्थापना का सही समय और मुहूर्त जो है वह 15 तारीख को सुबह 6:30 बजे से लेकर 8:47 तक रहेगा। लेकिन यदि आप इस समय पूजा नहीं कर पाते, घट स्थापना नहीं कर पाते, तब आप ऐसी स्थिति में अभिजीत मुहूर्त में भी कलश की स्थापना कर सकते हैं। 11:44 से दोपहर 12:30 तक ये मुहूर्त रहता है। ये उत्तम समय है जब आप अपने घर में कलश स्थापना कर सकते हैं। अगली चीज दोस्तों, कि शारदीय नवरात्रि में माता रानी की पूजा के लिए कुछ विशेष तैयारी करनी होती है, क्योंकि पितृपक्ष चल रहे हैं। तो ऐसे में आप क्या करेंगे कि 12 बजे तक अपने पितरों के निमित्त सभी पूजा पाठ कर उन्हें तर्पण, पिंडदान, भोजन वगैरह सब दे। 12 बजे तक आपको उनका विसर्जन कर देना है और फिर 12 बजे के बाद आप अपनी नवरात्रि की शुरुआत कर सकते हैं। आप शाम तक जाकर माता रानी की मूर्ति, उनके श्रृंगार का सामान, चुनरी लाना, पूजा का सारा सामान ला सकते। अब बात करते हैं कि कन्या पूजन कब करें। तो देखिए, ये पूजन आप अष्टमी और नवमी दोनों दिन में से जब चाहे कर सकते हैं, जैसे आपके यहाँ होता है। कुछ लोगों के यहाँ कन्या पूजन नहीं होता, तो वैसे तो आपको कन्या पूजन अवश्य करना चाहिए। कन्याओं को बुलाकर उन्हें प्रसाद खिलाना चाहिए, उनके चरण छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। लेकिन यदि आप कन्याओं को नहीं खिला पा रहे, आपके यहाँ कन्याएं नहीं मिल रही, तो आप अष्टमी या नवमी तिथि के दिन मंदिर में जाकर माता रानी को पूरी हलवे का भोग अवश्य लगाएं। यदि आपको वहाँ कुछ कन्याएं मिल जाएं, तो उन्हें कुछ दक्षिणा देकर उनके चरण स्पर्श जरूर करें। इससे भी आपको माँ की कृपा प्राप्त होती है। साथ साथ आपको मानसिक रूप से भी कुछ तैयारी कर लेनी चाहिए कि नवरात्रि में आपको क्या और कैसे करना है। जैसे कि यदि आप 9 दिनों का व्रत करते हैं या फिर पहले या अंतिम दिनों का व्रत करते हैं, उन्हें कुछ विशेष कार्यों को करना होगा। जैसे कि जो व्रतधारी होते हैं, उन्हें व्रत और पूजा के दौरान बहुत ज्यादा साफ सफाई की जरूरत होती है। तो ऐसे में आप पूरे घर को, मंदिर को, किचन को, सब जगह अच्छी तरह से साफ कर लें। ये आप पितृपक्ष के दौरान भी कर सकते हैं। जब आप अपने पूरे घर की साफ सफाई एक बार कर दें, तो पुनः वहाँ लहसुन प्याज लेकर न जाएं, क्योंकि नवरात्रि में ये वर्जित होता है। तो यदि आप अपने घर में बनाते हैं, तो पुनः पूरे घर की सफाई करनी होगी, क्योंकि माता रानी उसी घर में निवास करती हैं, जहाँ पूर्ण रूप से स्वच्छता रहती है। तो इसका ध्यान रखें। अगली चीज जिसे आपको नवरात्रि में करना है, वह है पाठ। आपको पूरी नवरात्रि किसी भी एक पाठ को जरूर करना है। आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं,
या फिर दुर्गा चालीसा, विंध्येश्वरी स्तोत्र, इनका पाठ कर सकते हैं। आप जिसका भी पाठ चुने पूरी नवरात्रि उसी का पाठ करें। उसके बाद आपको माता रानी की आरती करनी होगी, उनके मंत्रों का उच्चारण करना होगा। ओम दुर्गाय नमः, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। माता रानी का एक माला का जाप आपके लिए वरदान साबित होगा, तो इसे अवश्य करें। आपके जाप के लिए रुद्राक्ष की माला, कमलगट्टे की माला बेहतर होगी। यदि आप लक्ष्मी की प्राप्ति चाहते हैं तो आप कमलगट्टे की माला करते हुए माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। वहीं यदि आप माँ दुर्गा का जाप करते हैं तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। लाल चंदन की माला से या फिर रुद्राक्ष की माला से तो आपकी जो भी मनोकामना होती है अवश्य पूर्ण होती है। माँ दुर्गा आपसे प्रसन्न होती हैं। तो इस प्रकार से मानसिक रूप से आपको तैयार रहना है। आप नवरात्रि के पूरे 9 दिन माँ के 9 अलग अलग स्वरूप की पूजा करते हैं। उनसे प्रार्थना करते हैं कि आपसे यदि कोई जाने अनजाने भूल हो गई हो तो वो उन्हें क्षमा कर दे और हमें शुभ फल प्रदान करें। तो इस प्रकार से आपको उनसे प्रार्थना करनी है। जो लोग मिट्टी की दुर्गा जी की पूजा करते हैं वे दशमी के दिन इन्हें ले जाकर पवित्र नदी में विसर्जन कर दें। तो आप दुर्गा विसर्जन 24 अक्टूबर के दिन करेंगे। तो इस प्रकार से आपको नवरात्रि की तैयारी करनी है। आदिशक्ति पराअंबा आप सभी का कल्याण करे, सबकी रक्षा करे और सबके जीवन में ढेरों खुशियां लाए। जय माता दी।